अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसे कि हम मैट्रिसेस के अबाउट जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम जो है वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं, 3 टाइप्स के बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, और थर्ड केस हमारे पास आएगा कि हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाए, मींस के उस सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब उसके डिफरेंट केसेस ये जो हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसकी जो है वो अगर हम वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो लीनियर इक्वेशंस कंसीडर किए हैं। दोनों में हम देख सकते हैं एक्स और वाई हमारे पास एज अ वेरिएबल आ रहे हैं, और दोनों में जो वेरिएबल्स की पावर है वो 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर में 2 आ जाए तो वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैं आपको ये टर्म्स जो हैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ये टर्म्स आपको पहले ही पता है इनका कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो वेरिएबल की पावर में 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स में जो है वो 2 लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर ली हैं। फर्स्ट वाली हमने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एच, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमने ले लिया सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर ए बी सी डी एच एंड के जो है ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये सारे हैं तो रियल नंबर, लेकिन ए और बी पे हमने क्या कंडीशन लगाई कि वो साइमल्टेनियसली ज़ीरो ना हो, मतलब एट अ टाइम एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन में वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह सेकेंड वाली इक्वेशन पे भी यही कंडीशन है कि सी और डी जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ये भी एट अ टाइम जो है वो ज़ीरो ना हो। अब हमें ये चीज़ भी रिकॉल कर लेती हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस है इनका जो ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है प्लेन के अंदर। अगर हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आती हैं, और दो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है और जिस पॉइंट पे वो जो दोनों लाइंस जो है वो हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट्स जो हैं वो इनका जो है वो सॉल्यूशन होता है, जिन पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस जो है हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हों। अब यहाँ से हम इसको जो है वो ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। L1 और L2 जो है हमने दो लाइंस ले ली हैं, दो मतलब स्ट्रेट लाइंस ली, वो लीनियर इक्वेशंस ली हैं, और दोनों का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होना है। एक को हमने L1 का नाम दे दिया, उसको हमने ये ग्रीन लाइन से शो करवाया, और सेकंड वाली को हमने जो है वो L2 का नाम दे दिया, उसको हम जो स्काई ब्लू वाली लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। बाकी जो येलो लाइंस हैं ये आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि L1 वाली लाइन जो है वो L2 को सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट मीन्स जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो इसका होता है सोल्यूशन, और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन है x1 y1, x1 जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, y1 y एक्सिस से डिस्टेंस है, वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगेन जो है हमने L1 और L2 जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस कंसीडर किए हैं, लेकिन ये दोनों लाइन जो है वो को इंसिडेंट कर रही हैं। तो इस केस में जो है मतलब ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, दोनों को इंसिडेंट जो है। तो इट मीन्स इसके इस तरह का अगर केस आ जाता है तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर हम दोनों लाइंस L1 और L2 जो है ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आती हैं। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर दो पैरेलल लाइंस आ जाएं और उनका हमें सॉल्यूशन कहा जाए कि फाइंड करें, तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमारे पास इस लीनियर सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल कंसीडर की है। दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर ली हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने ले ली है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब दोनों जो है वो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों में वेरिएबल की पावर 1 है, और दोनों इक्वेशंस जो है वो 2 वेरिएबल्स की हमने जो है वो लीनियर इक्वेशंस ली हैं। अब इसको जो है सोल्व द फर्स्ट इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x।
इसको सोल्व करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट वाला मेथड जो है इसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन गिवन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, वो किसके इक्वल आई 2x माइनस 1 के। अब ये जो y की हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पर हमारे पास y आ रहा था वहाँ हमने ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इक्वेशन सिर्फ x में कन्वर्ट हो गई है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। अब इस 2 वाली वैल्यू को जो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 वाली, इसमें पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है, हमने जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया वापस, तो हमारे पास जो है वो एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिल गया है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। और अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में देखना चाहें तो 2,3 जो है ये हमें इन दोनों लाइंस का जो है वो सोल्यूशन मिल गया है। इसको हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन हमें गिवन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उसको हमने ड्रॉ कर लिया ये ग्रीन लाइन से, इसकी जो है वो ड्रॉ किया है, वो शो करवाया है। और दूसरी लाइन हमें गिवन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। और यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रही है और वो पॉइंट जो है वो 2, 3 वाला है जो अभी हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड किया। नेक्स्ट केस देख लेते हैं कि जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो पॉसिबल है। इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर ली, उसको हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के पास हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये x की और y की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द सेकेंड इक्वेशन इज इक्वलेंट टू द फर्स्ट। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो इक्वलेंट है फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट से हमने वैल्यू पुट की थी सेकेंड में और वो 0 आ गई है हमारा, विच मीन्स कि फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो सेकेंड के क्या है, इक्वलेंट है। दस एनी ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर, अगर एक्स वाई हम कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें वो इन इक्वेशंस को जो है वो यहाँ इस सिस्टम को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस या सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का। तो हम स्पेसिफिकली जो है वो उसको कोई टी टू एक्स, टी कोई वेरिएबल हमने खुद से ले लिया है, इसको हम लोग जो है पैरामीटर कहते हैं। और इस टी को अगर हम एक्स की प्लेस पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास वाई जो है वो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो टी एक्स की प्लेस पे अगर आ रहा है तो 2t माइनस 1 हमारे पास जो है वो वाई का आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो t कोमा 2t माइनस 1, द वेरिएबल t इज कॉल्ड द पैरामीटर। यहाँ पर t को हम पैरामीटर कह रहे हैं। अब इसमें वैल्यू जो है वो सेटिंग करके देख लेते हैं। अगर हम t को 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस 1, तो 0 कोमा माइनस 1 जो है ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। और अगर t की प्लेस में हम 1 पुट करते हैं तो 1 कोमा 1 जो है ये हमारे पास अनदर सोल्यूशन जो है वो इस सिस्टम का आ जाएगा। अब t जो है वो किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स जैसे जैसे हम t की वैल्यू वेरी करते जाते हैं हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो आते जाएंगे और बेसिकली इनफाइनाइट मैनी हमारे पास सॉल्यूशन जो हैं वो आ जाएंगे। और ज्योमेट्रिकली इसको हम कैसे देख सकते हैं कि टू इक्वेशन इन द सिस्टम रिप्रेजेंट द सेम लाइन, इन दोनों को आप ड्रॉ करके डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके, एक्स की वैल्यूज़ पुट करके और वाई की वैल्यूज़ पुट करके आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो लाइंस को इंसिडेंट लाइंस बनेगी। और ज्योमेट्रिकली भी इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो इस सिस्टम के एग्जिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट केस हमारे पास देखने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें भी हमने दो लीनियर इक्वेशंस जो है वो टू वेरिएबल्स में कंसीडर कर ली हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकेंड वाली हमने 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब फर्स्ट वाली से y की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ रही है 2x माइनस 1, इसको हम सेकेंड वाली में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 0 इज़ इक्वल टू 9, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 0 एक हमारे पास 0 कभी भी 9 के हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता। तो इस तरह का अगर सिस्टम आ जाता है तो ऐसे सिस्टम का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन जो है या ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम इंटरप्रेटेंट जो है वो इस सिचुएशन को जो है वो ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं कि ये स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म हम इसकी अगर ले लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि हमारे पास जो है वो दोनों लाइंस जो हैं वो ज्योमेट्रिकली, इसको यहाँ ग्राफिकली अगर हम देख रहे हैं तो दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे। तो यही रीज़न है कि इसका जो है फिर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब पहले हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन ली, और हमने जो है वो इक्वेशंस भी सिर्फ 2 ली, और वेरिएबल भी हमारे पास 2 ही थे। तो उसके हमने तीनों केसेस देख लिए कि एक कैसा केस बनेगा जिसमें हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, और सेकंड केस हमने देखा कि ऐसा केस जिसमें हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे थे, और थर्ड वाले केस में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो केस बन रहा था जिसमें सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, और 3 ही हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। और 3 या 3 से ज़्यादा अगर वेरिएबल आ जाते हैं, इसी तरह 3 इक्वेशंस या 3 इक्वेशन से ज़्यादा भी हमारे पास अगर इक्वेशंस आ जाती हैं, तो हम कैसे उनका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले जो है वो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना सीखेंगे। वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें जो है इसका सॉल्यूशन और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।